स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार बाबा जी महाराज एकाएक भीमताल में एक भक्त श्री देवीदत्त जोशी के घर पहुंचे। थोड़ी देर में वहां कई अन्य भक्त भी एकत्र हो गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सहसा बाबा जी ने 2-3 भक्तों से कुछ दूर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके भवन की ओर भेजते हुए कहा, जाओ, वहाँ एक आदमी और एक माई कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञानुसार चले गए और वहाँ बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया पर कोई ना बोला तो लौट आए। तब तक बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुँच चुके थे। वही सब बातें बाबा जी को बताई गई। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़कर लेके आओ। लोगों ने वहां जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करोली जी बुला रहे हैं। बूढ़े ने साफ तौर पर चलने को मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाजा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। तब मजबूर होकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्त लोग घेर कर ले चले। महाराज जी के पास पहुंचने पर पहले तो इन दोनों को उन्होंने बहुत डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते हो? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? लो, प्रसाद पाओ। और पहले से ही उनके लिए मंगाई गई पूरी सब्जी मिठाई उनके सामने रखवा दी। पहले तो वे अपनी जिद में अड़े रहे, परंतु बाबा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने भोजन कर लिया। अन्य लोगों के लिए यह सब नाटक सा लग रहा था, रहस्य भरा। वास्तव में हुआ यूं कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपत्ति श्री बद्रीनाथ दर्शन हेतु आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर शेष जीवन भजन पूजन यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था। परंतु बद्रीनाथ से लौटते वक्त चोर बदमाशों ने उनका सब कुछ धन जेवर कपड़े लूट लिया। पास में बचे पैसों से वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच पाए थे। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले अपने को उस निर्जन स्थान में कोठरी में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वे 3 दिन तक भगवान की इस निरंकुशता को कोसते रहे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपत्ति का यह रोष और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट महाप्रभु सह न सके और उनके विश्वास की रक्षा हेतु भीमताल पहुंच गए। भोजन करने के बाद उनको कुछ सूचित हो जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक यात्रा भाड़ा आदि देना चाहा। पहले तो वे दान लेने को सहमत ना हुए, पर जब बाबा जी ने उन्हें अपना पता देकर कहा कि घर पहुंचने पर भेज देना, तो वे इसे लेकर अपने घर चले गए। जय बाबा नीम करोली।